कनाडा में रह के ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती कई बारी। गुरु जी की वाणियाँ वहाँ सुनने मिल जाती हैं और तब एकदम आपको ना पर्दा हटता है और साफ साफ दिखाई देता है कि अरे ये सच्चाई है, जो अभी तक देख रहे थे वो सब झूठ था। क्या कोई इस कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, इतने कष्ट सहने के बाद वो अभी भी दूसरों का सोचते हैं कि इसका कल्याण कैसे हो जाए? हम तो अपनी लाइफ जी रहे थे जैसे जीते हैं, पैसे कमाना है, घर बनाना है, नौकरी करनी है, इसके अलावा अगर पूजा पाठ करना है तो बस अगरबत्ती जलाई और उसके बाद हो गया पूजा पाठ। हम गुरुदेव के दर्शन साक्षात कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, पर गुरुदेव की दृष्टि में हम हमेशा हैं। गुरु जी एक्चुअली भगवान है, भगवान ही गुरु जी हमारे लिए। तो भी अगर भगवान भी हो और गुरु जी भी हो तो गुरु जी से मिलना है, भगवान जी बाद में मिल लेंगे, गुरु जी सर्वस्व है हमारे लिए। इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है तो ये इससे तो बहुत ही खुशी होती है कि इतने सारे लोगों का जीवन बदल पा रहे हैं गुरुदेव। पूरी लाइफ बदल गई, मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मुझे पता नहीं था कि लाइफ क्या होती है, उसको जीना कैसे होता है। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? कनाडा से। अच्छा, तो कनाडा से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? मतलब पहले तो कनाडा से इंडिया आते हैं हम जी। लेकिन इस बार ही हम वृंदावन आए, मतलब घर ना आके वृंदावन आए पहले, क्योंकि वृंदावन ऐसा लगा वो ज़्यादा हमारा घर है जहाँ पे हमारे गुरुजी रहते हैं। तो वृंदावन आए और जा भी वृंदावन से ही रहे, तो इसलिए घर का जो यहाँ रहा 7-8 दिन महसूस हुआ कि ये मेरा घर ज़्यादा है rather than कोई और सिटी यहाँ पर। तो वृंदावन के प्रति इतना लगाव कैसे हो गया आपके जीवन में? वृंदावन के बारे में जानता ही नहीं था मैं, कोई ना महिमा जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। गुरुजी की वाणी सुनी, गुरुजी ने जो जो बताया, गुरुजी ने यहाँ के बारे में एक आज से 3-4 साल पहले काफ़ी कुछ वृंदावन के बारे में बताया और वो ऐसे ही बताते रहते अपने सत्संग में। तो उसमें उन्होंने जो जो बताया उसे लगाव जुड़ता गया कि वृंदावन एक सच्चिदानंद धाम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके लौकिक दुनिया में आप रह रहे हो, ये एक सच्चिदानंद धाम है। आपको दिखे ना, क्योंकि आपके पास वो नैन नहीं है, पर आपका वो जब आप आते हो तो आपको महसूस होने लग जाता है, इसीलिए वृंदावन। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया आपको? सत्संग सुनते हुए 6 महीना हो गया है। 6 महीने में? तो 6 महीने में इतना सारा परिवर्तन कैसे हुआ? 6 महीने में मतलब गुरुजी की वाणियों में इतना वो है, स्पेशली जब गुरुजी बोलते हैं, बताते हैं, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, तो उसको सूक्ष्म तरीके से समझाते भी हैं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। और ऊपर से एक चीज़ और बताते हैं, जैसे हमारे उसमें हम इतनी सारी रामायण पढ़ते हैं, हम इतनी सारी महाभारत सुनते हैं, पर सच मायने में हम अपने शास्त्रों को पढ़ते तो नहीं ना समझ पाते हैं। गुरुजी वो समझा देते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, तो वो जैसे ही समझाते हैं तो वो दिमाग में घुस जाता है, अरे ये एकदम सटीक बात है, ये बात मैं कर भी सकता हूँ। और गुरुजी जब भक्तों के चरित्र बताते हैं तो वो वहाँ से ना वो एकदम ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने कुछ बताया और भक्तों के चरित्र में वैसा हुआ है। तो जैसे उनने एक बार बाल भक्त रामकृष्ण जी के चरित्र में बताया कि भाई कृष्ण की उनको ठसक थी कि कृष्ण तेरे बल से मैं अकड़ूं। तो मैंने बोला वैसे तो गुरुजी बताते हैं कि तुम अभिमान मत करो, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि तुम भक्त हो, भगवान का आश्रय लेके तुम अकड़ भी सकते हो, अभिमानी भी रह सकते हो। तो वो बात ऐसे कनेक्ट कर गई एकदम से कि यार मैं अकड़ के भी रह सकता हूँ, मैं क्योंकि भगवान का हूँ, बस इतनी सी बात। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस है? आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? मेरे विचार, मेरे आचार, मेरा रहना सब कुछ बदल चुका है। मैं पहले सोचता था कि 5 बजे उठना तो यार इस जीवन में तो नहीं कर सकता मैं, पर वो मैं अभी भी मैं नहीं कर सकता, वो करवा देते गुरुजी। गुरुजी आपको अगर आपने रात में सोच लिया कि भाई कल सुबह गुरुजी 5 बजे उठवा दीजिएगा, तो वो आपको 5 बजे ना भी हुआ तो 5:30 बजे तक आप उठोगे और आपकी जो दिनचर्या, गुरुजी बोलते हैं दिनचर्या इंपॉर्टेंट है। एक साधक की दिनचर्या अगर उसने नहीं पकड़ी है तो वो कुछ भी करता रहे मिथ्या है। तो वो दिनचर्या पकड़ने में बड़ा बल लगता है और वो गुरुजी देते हैं आपको, उनका सत्संग देता है। और फिर वो आपके अंदर, अब अगर आप दिन भर टीवी देखोगे, आप मूवीज देखोगे, आपका ध्यान भटका हुआ है, आप फिर जब सोने जाओगे तो भी आपका ध्यान भटका ही रहेगा। पर अगर आप दिन भर गुरुजी के सत्संग सुन रहे हो तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में सोने जाओगे। गुरुजी ने बोला 5 बजे उठना, उठ जाओ 5 बजे, उठ गए 5 बजे। कोई उसमें मेहनत नहीं लगी, गुरुजी का आशीर्वाद लगा बस। अपनी तो कैपेसिटी नहीं है, पर गुरुजी के बल से उठ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने सुना था महाराज जी का सत्संग, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? तो 2 बातें थी, जैसे मैंने बताया। एक तो उन्होंने एक ही बात पे 2 बातें करी हैं। एक बात वो कहते हैं कि देहाभिमान छोड़ो, अपने आप को मत मानो तुम कौन हो, तुम ये मत समझो तुम कौन हो, तुम कोई नहीं हो। तुमने क्या है, चादर बदली है, शरीर बदलते चले आए हो और बदलते चले जाओगे अगर भजन नहीं करोगे तो तुम कौन हो तुम ये मत महसूस करो, तुम देहाभिमान छोड़ो। उसी बात पे जैसे मैंने भी बताया कि
भक्तों के चरित्र में वो यही बताते हैं कि उनको भगवान की ठसक होती है। उसी वक्त उन्होंने यही बताया कि अभिमान भी करो, किस चीज़ का, कि तुम भगवान के हो। तुम कौन हो इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम किनके हो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो हम श्री जी के हैं तो बस उसके उसके उस पर चलते रहते हैं बढ़िया। आप भी महाराज जी का सत्संग सुनती है? जी कितने महीने से सुन रही है आप? 6 महीने से। 6 महीने से। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की तो सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उनकी जीवन शैली है, जो उन्होंने बचपन से लेके अभी तक जो भी तपस्या की है, तो उस चीज से बहुत प्रभावित हुए हैं कि क्या कोई इस कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, इतने कष्ट सहने के बाद वो अभी भी दूसरों का सोचते हैं कि इसका कल्याण कैसे हो जाए। उन्हें तो जरूरत नहीं है किसी चीज की, लेकिन तो भी वो हमारे बारे में बताए, तो भी वो इतनी दूर से चलकर आते हैं। तो ये सारी चीजें देख के लगा कि जब गुरुजी हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते हैं उनकी बातें, जो वो कह रहे हैं वो क्यों नहीं मान सकते हैं। और ये भी देखा कि अगर गुरुजी की कोई भी बात आपने मान ली है तो वैसा होगा ही। अगर गुरुजी ने कहा कि ये चरित्र आप पढ़ो, इससे प्रेम बढ़ेगा भगवान के लिए, तो वो बढ़ा है। तो गुरुजी की हर एक बात को हमने माना और वो साक्षात वैसा ही होता गया। जी। तो जैसे कि आज सुबह आप लोगों ने महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला आप लोगों को, तो कैसा लगा महाराज जी का सत्संग सुनकर? महाराज जी का जो मुखार बिंदु को देखकर आज पूरा 1-1.5 घंटे लगभग सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला आप लोगों को, कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा। उसको हम, मुझे लगता है कि शब्दों में नहीं बता सकते, और ऐसा लगता है कि बस बैठे रहें, ये समय बहुत जल्दी निकल गया, ऐसा है। बस लगता है उनको देखते रहे, उनको सुनते रहे। जब वो गाते हैं भगवान जी के जो भी ये सारे गीत, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। ऐसा लगता है ऐसी आवाज सुनी नहीं कहीं, इतनी पावरफुल। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्टर फाइनेंस हूँ, अर्नेट इंडिया में। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मेरे को 5 साल हो गए, 2018 से सुन रहा हूँ मैं महाराज जी को। 5 साल से महाराज से जुड़े हुए। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग, तब से लेके अभी तक? जीवन तो शायद उसके बाद ही जीना शुरू किया है, तो जीवन में बदलाव क्या, वो जीवन इसी को जीवन कहते हैं जो शायद 5 साल में जिया है ना। तो पहले जो जीवन की सोच थी वो सारी सोच बदलती जा रही है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम समूल परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कैसे चली जा रही हैं जो निरर्थक थी, जिसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में, उस धीरे धीरे घूमना फिरना, खाने पीने का, सब धीरे धीरे सारा जीवन का परिवर्तन होता जा रहा है। सोच का परिवर्तन होता जा रहा है, संचय नहीं करना, वो सब अपने आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि कोई मतलब उसके लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, वो ना सोच में आता है, और वो गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं। वो श्री जी की कृपा से अपने आप होता चला जाता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अपने आप को ऐसा एफर्ट्स करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो वो जो जीवन लग रहा है कि अब ये जीवन गुरु को दे दिया है तो सार्थक उन्होंने ही करना है ना। जैसे गुरुदेव से मैंने एक बार प्रश्न किया था कि अपना तो बना लिया, अपने लायक भी बना लो। तब उन्होंने कहा था कि नाव में बैठ गए हो तो नाविक के भरोसे छोड़ दो, बस उछल कूद मत मचाओ। तो जैसा चला रहे ना, तो बस वैसा चलना है। तो कोशिश भी वही कराते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। बस ये समर्पण है जो मन दिखे भी है जो लगता है, तो बट ये भी उन्हीं का है ना। तो बस उसी पे लगते हैं कि समर्पण पूर्ण होता रहे। जब उन्होंने कहा है कि इसको समर्पण कर दो गुरु को, तो उसी समर्पण की राह पे चल रहे हैं। तो वहाँ जो लेके जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे, सब उन्हीं का है। तो जैसे कि आपने कहा कि आप 5 साल से महाराज जी का सत्संग लगातार सुन रहे, तो स्टार्टिंग में जब आप महाराज जी से जुड़े तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया और महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनने लगे आप? मैं पहले योग के मार्ग पे था जी। तो योगा में ऋषिकेश जाता था, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम अटेंड करता था, खूब मेडिटेशन करता था जी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो छोड़ना था या कुछ था, पर सडनली मेरे एक मित्र यहाँ पर वृंदावन वासी हो गए थे 2018 से। तो मैं उनसे मिलने आया सितंबर 2018 में। तो महाराज जी के पहले सत्संग सुनाने ले गए, फिर उसके बाद एकांतिक होता था, एकांतिक में गए। तो एकांतिक में महाराज जी के एक निज परिकर ने एक प्रश्न पूछा महाराज जी से कि आप कहते हैं कि वो यहाँ हर कण कण में विराजमान है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? तो महाराज जी ने जो जवाब दिया उस समय, जो थोड़ा सा मुझे अभी भी याद है। हितधाम की बात है ना? ये हितधाम की बात है। तो महाराज जी ने बोला कि अंदर से मिलने की तड़प कितनी है उनसे, उनसे मिलने के लिए आप कितनी बार आपने खाना पीना छोड़ा है, उनसे मिलने के लिए आप कितनी बार रोए हो, उनसे मिलने के लिए आपने कितनी बार रातों की नींदें खोई हैं। अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो क्या उसको खाना पीना सोना कहीं सुहाता है? और ये तो आपके परम पिता है, तो उससे मिलने की तड़प कहाँ है? वो जरा सी भी होगी तो वो यहीं है।
तब उन्होंने इशारा करके बताया भी था कि हमें यहाँ मिलने यहाँ से आए थे चलकर, वो एक वृक्ष की ओर इशारा करके। तो उस समय हृदय ऐसा सरल हो गया था कि आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो वो मोड़ था शायद कि फिर उसके बाद सुनना शुरू होता चला गया और बस यहीं के होके रह गए, उन्होंने अपना कर लिया। तो कब कब आते हैं वृंदावन महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आप? महाराज जी की जो वाणी है उसमें यह है कि अगर आप जुड़े हैं और पास में हैं तो महीने में एक बार आना चाहिए। तो वो बुलवा भी लेते हैं। मैं ये कहूँ कि मैं आता हूँ तो वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, उनकी कृपा अपने आप खींच लेती है। तो महीने में एक बार हो जाता है, कभी महीने में 2 बार भी हो जाता है, तो ऐसा भी रहता है। आपको कितना समय हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? मेरे को 8-9 महीने हो गए सत्संग सुनते हुए महाराज जी का। और पिछले महीने 2 सितंबर को मुझे दीक्षा भी मिल गई है। गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी है। तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा वो कृपा हुई कैसे है, क्योंकि मुझ नीच पापी अधम को कैसे उन्होंने अपना लिया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है। और पूरी लाइफ बदल गई, मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मुझे पता नहीं था कि लाइफ क्या होती है, उसको जीना कैसे होता है। उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो वो आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए मिलता है कि अब मुक्त हो जाओ यहाँ से, अब मत पड़ो संसार के अंदर। तो हम तो अपनी लाइफ जी रहे थे जैसे जीते हैं, पैसे कमाना है, घर बनाना है, नौकरी करनी है, इसके अलावा अगर पूजा पाठ करना है तो बस अगरबत्ती जलाई और उसके बाद हो गया पूजा पाठ। तो उन्होंने बताया वृंदावन की महिमा, उन्होंने बताया क्यों आना है। 15 साल से आ रहा था, बट ये नहीं पता था। बांके बिहारी का मंदिर पता था, अपना हाथ जोड़ते थे और चले जाते थे। बट जब वृंदावन की महिमा पता चली तो बस अब ऐसा लगता है कि खींचता है, हर 15-20 दिन में ऐसा लगता है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, गुरु जी के दर्शन भी करने हैं और राधा रानी के भी दर्शन करने हैं। तो श्री जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी कृपा हुई, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, बट मैं ये नहीं कह सकता कि काम क्रोध लोभ मोह से मैं मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कह सकता। बट हाँ, गुरु जी का पीछे हाथ जरूर रहता है पूरा, और ये महसूस होता है कि वो है मेरे साथ, हर पल मेरे को महसूस होता है। और बस उनकी कृपा से अभी तक जो है सब कुछ सही चल रहा है। और आगे भी श्री जी की कृपा रहेगी और सही चलेगा, यही है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि 8-9 महीने से आप महाराज जी का सत्संग सुने, तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे सत्संग सुनने लगे महाराज जी का? सबसे पहले मेरे सर ने मेरे को बताया था कि ये गुरुजी से दीक्षित हैं, और मैंने पहली वीडियो देखी तो उसके अंदर 2-3 बातें बताई। उन्होंने ये भी बोला कि जो तुम पाप वगैरह करते हो और अगर वो आगे से ना करो तो तुम्हारे पाप सारे मुक्त हो जाते हैं। बार बार बोलते हैं हर वीडियो, हम सर्व पाप में मुक्त चाहे माँ सुचा बोलते हैं। तो वो देखकर अंदर से हृदय को ऐसा हुआ कि अगर अब पाप ना करे जाएं और वो हाथ पकड़ लें गुरु, तो आप भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो। अच्छा, पहले ऐसा लगता था कि भगवत प्राप्ति तो संतों का है, हमारे बस की काम नहीं है, हमने तो दोबारा आना ही आना है। और गुरु ने जब से हाथ थामा है तब से ऐसा लगता है कि हो सकता है, अब ये भी हो सकता है। अब हम वो पॉसिबिलिटी तो सोचते ही नहीं है कि दोबारा आना है। अब गुरु जी बार बार ये बोलते हैं कि मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ हूँ और वहां भी तुम्हारे साथ हूँ। बस वो भावुक कर देता है और ऐसा करता है कि अब ये चीज भी आसान है, बस गुरु की मान लो और तर जाओ। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पहले 10 साल से 15 साल से आप आ रहे वृंदावन, लेकिन जब से आप वृंदावन धाम की महिमा सुनी आपके पूज्य महाराज जी के थ्रू, तो पहले का आना और अब के आने में क्या बदलाव है? पहले के आने में तो ये होता था कि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करें। ना तो राधा वल्लभ जी का ज्यादा पता था, ना वृंदावन की महिमा कुछ पता होती थी। अब जब वृंदावन की सारी महिमा पता चली, रज की महिमा पता चली, लता बताओ की महिमा पता चली, राधा वल्लभ की, उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ की सीढ़ियों में भी कदम रखते हो ना तो आपका 84 से कट जाते हो। हित 84 पढ़ते हो तब 84 से कट जाते हो। तो अब वो जब पूरी महिमा श्री जी की पता चलती है कि जब राधा राधा बोलते हो तो कृष्ण अपने आप मिल जाते हैं। तो अब ऐसा 15-20 दिन में एहसास होने लगता है कि नहीं राधा मैया बुलाओ, अब बुलाओ, मेरे से नहीं रहा जा रहा। और बस खिंचते खिंचते मैं हर उनकी कृपा से, श्री जी की कृपा से 20-25 दिन में आ जाता हूँ यहाँ पर। मतलब अब ये जब वृंदावन की महिमा पता चलती है ना, तो ऐसा लगता है अब तुम नहीं रह पाओगे वृंदावन के बिना। और कभी ऐसा भी हो सकता है श्री जी की कृपा से कि अब वास भी हो जाए कहीं। तो जब यहाँ पे वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते, कैसी आनंद की अनुभूति होती है आपको? ऐसा लगता है कि एक बार गुरुजी ने ये बोला था, मुझे सच में ऐसा फील भी हुआ। गुरुजी ने एक बार अपनी बहुत पुरानी वीडियो देखी थी, उसमें बोला था हर महीने आ जाया करो, अपनी बैटरी चार्ज कर लिया करो। अब जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, इससे बचना है तो बैटरी चार्ज करनी बहुत जरूरी है। और एक बार उनके जब दर्शन हो जाते हैं ना, तो वो जो अंदर से शांति, वो जो अपने आप को बचा के रखना है इस माया से,
उसके लिए गुरु जी के दर्शन करने बहुत जरूरी हैं और श्री जी के दर्शन करने बहुत जरूरी हैं। इसके बिना आप दोबारा हो सकता है इस दुनिया में दोबारा पड़ जाओ, मोह माया के जाल में दोबारा फंस जाओ। गुरु जी के आने से लाइफ में मेरी 90% दोस्ती खत्म होगी। मुझे दोस्ती का मतलब ये पता था कि हाँ ये घूमना फिरना है, और आज ऐसा है कि मुझे लगता है कि दोस्ती कर ही किस ले रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है मुझे, तो दोस्ती एक ही से करनी है और पार होना है इस दुनिया से। तो जैसे कि आजकल सभी के एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो आपके मित्र नहीं कहते कि आप वृंदावन क्यों जाते हो, क्यों सत्संग सुनते हो? बोलते हैं तिलक क्यों लगाया है, रज की महिमा थोड़ी बताई जाती है, सुनते हैं तो ठीक है। गुरु जी ने कह रखा ज्यादा मत समझाना वरना तुम भी माया के जाल में दोबारा फंस जाओगे। हाँ, मेरे को तो ऐसी कृपा हुई है कि जब से मैं यहाँ पर आना चालू करा हूँ और मैंने बताया, और मैंने जब लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया ज़्यादातर अपने दोस्तों का, तो वो भी मेरे को फ़ोन नहीं करते हैं। अब उनको लगता है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, कहीं घूमने नहीं जाएगा। पहले लाइफ का मोटिव नहीं पता था, अब लाइफ का मोटिव पता चल गया। पहले संत नहीं पता होते थे, अब संत ही सब कुछ है ये पता है। लाइफ ही वही है जो हम जी रहे हैं दिल्ली में रहकर, वो लाइफ नहीं है। लाइफ वही है जो वृंदावन में है। तो जैसे कि 8-9 महीने में अगर देखा जाए कि 8-9 महीने के अंदर लाइफ को जीने में, जैसे कि जो पहले वाला लाइफ था और अब का था, तो कैसी आनंद की अनुभूति हुई जो पहले वाली लाइफ में नहीं था आपको? देखो, सबसे पहले तो जैसे नॉनवेज वगैरह हो गया, ये उनकी दृष्टि टीवी में ही पड़ती है, तो अंदर मन में आ रहा है कि छोड़ दे, और वो ऐसा होता है 15-20 दिन में छूट जाता है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों के साथ जाना वाना है, इसको भी छोड़ दे। फिर एकदम से पहली बार वृंदावन आता हूँ, गुरुदेव के दर्शन करता हूँ, घर वापस चलता हूँ, तो इतना कुछ बदल जाता है कि अब राधा नाम कीर्तन भी घर में चालू हो जाता है, ये तो 84 भी चालू हो जाता है, जो पहले कभी घर में नहीं हुआ। सुबह धूप जलाते थे, आरती करते थे और ऑफिस के लिए निकल जाते थे। अब श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो रोज मेरे से शाम को कीर्तन करवाती हैं और कीर्तन होता है घर में। तो ये बदलाव तो हुआ। और बाकी जो मेरे गंदे कर्म थे उनसे मैं बिल्कुल दूर हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि गुरु जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, या उन्होंने मेरे को अपना लिया, मेरा दूसरा जन्म हुआ, मेरे को दीक्षा दी, इसलिए मैं बदला और मेरे पूरा का पूरा लाइफ में चेंज हो गया, पूरा का पूरा। आज मेरा पूरा घर सात्विक है, आज पूरा घर सात्विक। मेरा जो बच्चे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ अब वैसे वो चलेंगे, पहले जैसे मैं चल रहा था वो वैसे चल रहे थे। तो इससे मेरा पूरा घर चेंज हो गया। तो एक घर में एक भक्ति का माहौल हो गया। एक पूरे घर में भक्ति का ही माहौल है। सुबह भी शाम है, सैटरडे संडे ऐसा लगता है कि घूमने फिरना नहीं है, सैटरडे संडे सिर्फ भगवान को देना है, ऐसा लगता है। जैसे कि आपने कहा कि आप 5 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, तो जब आपने स्टार्ट में सुना तब तो इतना भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन आज तो छोटे से लेके बूढ़े तक महाराज जी के सत्संग सुनते हैं और सभी के जीवन में काफ़ी चेंजेस आ रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वार्थी अगर होंगे हम लोग, मुझे तो जो लगता है गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो हम गुरुदेव के दर्शन साक्षात कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, पर गुरुदेव की दृष्टि में हम हमेशा हैं, उनकी कृपा दृष्टि में हमेशा है ना। तो वो एक भाव बना हुआ है। पर बीच बीच में जब भी कृपा होती है गुरुदेव दर्शन भी देते हैं, और ये लगता है कि इतना भाई पूरा जैसे वसुधैव कुटुंबकम भी समझ आता है ना, तो सब हमारे ही हैं। और अगर इतना परिवर्तन आज संसार हमारे पृथ्वी पे हो रहा है, हमारी भारत माता में इतना परिवर्तन हो रहा है, हमारा यूथ इतना चेंज हो रहा है, तो वो अगर इतना लोग बदल रहे हैं और उनको आज महाराज जी वो दे पाते हैं अपने दर्शन से, अपने एकांतिक वार्तालाप से, अपने जो भी हम सुबह हमारा सत्संग होता है उससे, तो मुझे लगता है उनको वो महाराज जी को पता है किसको कब कैसे देना है। हम लोगों का ये होता है कि भाई आए, कृपा हो रही है, गुरुदेव ने दर्शन देने हैं तो बुला लेंगे, नहीं तो जहाँ जैसे देना है, वृंदावन बुलाना है कि ऑर्डर है, आ जाते हैं, वृंदावन में दर्शन हो गए। तो वो परिवर्तन मुझे लगता है वो अच्छे के लिए है। इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो ये इससे तो बहुत ही खुशी होती है कि इतने सारे लोगों का जीवन बदल पा रहे हैं गुरुदेव। जैसे कि आपने कहा कि आप कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा जैसे माहौल में एक सिटी में रहकर पूरा भक्ति में जीवन, ये सब कैसे हुआ? ये सब गुरुजी की वाणियों से हुआ। पहले से ही था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग ना तब से ये सब हुआ? नहीं, मतलब ऐसा मन में तो रहता था भजन गाएं, ये सब करें, बट क्यों गाएं, किसके लिए गा रहे हैं? हम अच्छा गाते हैं इसलिए भजन गाते हैं, ऐसा होता था। कह रहे भजन मंडली बैठी, भजन किया, पर मतलब क्या है राम जी मिलेंगे, ऐसा सच में होता है? जैसे वो गुरुजी बताते हैं कि मानना और जानने में फर्क है। तो वो जब तब आप शायद मानते थे कि अरे राम जी तो होते होंगे, कृष्ण जी भी होते होंगे, रहे होंगे, बट ऐसा सच में है, ये गुरुजी ने समझाया कि वो तो है, सच में है। और गुरुजी ने साफ, तो पहले क्या होता है, इंसान अपने आप में इतना सोचता रहता है कि जीतना है, मुझे जीतना है, तो उसमें भी जो सामने अगर बताया गया है उसको भी नहीं समझता।
पर गुरुजी ने बताया जीतना नहीं है तुम्हें, हार के तुम जीतोगे। पहले अपने आप को हार जाओ, जो तुम हो तुम नहीं हो, परम शरणागति ले लो कि तुम कुछ नहीं हो। उसके बाद समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें। जब समझ, कनाडा में रह के ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती कई बारी, बट गुरु जी की वाणी है, थैंक्स टू यूट्यूब, गुरु जी की वाणियाँ वहाँ सुनने मिल जाती हैं और तब एकदम आपको ना पर्दा हटता है और साफ साफ दिखाई देता है कि अरे ये सच्चाई है, जो अभी तक देख रहे थे वो सब झूठ था। तो जैसे कि आप कनाडा में रहते हैं तो वहाँ पे तो प्राय माहौल अलग ही रहता है वहाँ पर। तो एक जैसे कि महाराज जी का सत्संग सुनकर और आपको यहाँ वृंदावन आने का मन करता है क्या? बहुत ज़्यादा मन करता है, मतलब व्याकुलता ऐसी होती है। मैं 6 महीने पहले सुन रहा था, अब वहाँ से हमको तब से अब तक आने में, जैसे बीच बीच में गुरुजी की तबीयत भी खराब हो जाती थी, तो अंदर आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता था कि मेरे परिवार से भी कोई प्रियजन है जिसकी तबीयत थोड़ी खराब है और पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता था। अंदर से व्याकुलता, गुरुजी ठीक हो जाए। तो वहाँ जो ये कनेक्शन बनाया वो गुरुजी ने बनाया। तो गुरुजी एक्चुअली भगवान है, भगवान ही गुरुजी हमारे लिए। तो भी अगर भगवान भी हो और गुरुजी भी हो तो गुरुजी से मिलना है, भगवान जी बाद में मिल लेंगे। गुरुजी हैं जिनने बताया, कनेक्शन जोड़ दिया ना, तो वो जो वृंदावन से कनेक्शन जोड़ा है वो हमारे गुरुजी ने जोड़ा है। तो वो गुरुजी सर्वस्व है हमारे लिए। तो वहाँ रह के आपको वृंदावन का पता करना, वहाँ तो बात नहीं होती, वहाँ इतना कुछ नहीं होता, पर गुरुजी के होने से ऐसा प्रभाव आ रहा है वहाँ पे भी कि लोग जो सुनते हैं वो वहाँ से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो और बैठ के भी बातें होती है गुरुजी के बारे में, अरे गुरुजी ऐसा ऐसा बताया, गुरुजी ने सत्संग में आज ये बताया। एकांतिक तो सभी लोग सुनते हैं, तो एकांतिक में आज ऐसा सवाल था, इस सवाल का उत्तर गुरुजी ने दिया। लोगों को एक रास्ता दिखता है कि अरे ये पॉसिबल है। इसके पहले तक वहाँ रहकर भी हाँ आप ठीक है पूजा पाठ थोड़ा कर सकते हैं, पर एक रास्ता है सच में, वो किसी को नहीं पता था और कोई भरोसा भी नहीं करता था। अभी लोगों को भरोसा, एक जैसे ना अंधेरे में एक ज्योति दिख गई, अरे गुरुजी ने वो ज्योति जला दी, अरे रास्ता है भाई आ जाओ। और मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में ये आखिरी टाइम चल रहा है जहाँ गुरुजी ने एक रास्ता दिखा दिया है और इसके बाद शायद पॉसिबल भी नहीं है कि कोई और रास्ता दिखाएगा। तो हम सब जो भी लोग हैं जो उनसे जुड़ गए, उनकी किस्मत है, जन्म जिताया वाली बात है बस। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे महाराज श्री के सत्संग सुनने आई या पहले भी आ चुके हैं आप? मैं वृंदावन इससे पहले आई हूँ एक बार, बट अच्छा। तब पता नहीं था कुछ भी। अच्छा अच्छा जी आज महाराज श्री का फर्स्ट टाइम सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। जी जी जी। तो आपने जैसे कि आप कल का फ्लाइट है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फ्लाइट है एकदम ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं अपने घर से निकला था, शायद इतना उदास नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ। इसका मैं आपको बता नहीं सकता, अंदर से कचोट निकल रही है कि यहाँ से आज ही क्यों जाना है, कुछ दिन और रुकना चाहिए, कुछ दिन और रुकना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने जो पारसमणि पकड़ा दी है ना, वो गुरुजी बताते हैं कि ये लो पारसमणि, सोने की तुम्हें जरूरत नहीं। वो जो पारसमणि वो गुरुजी के पास रहने में ऐसा लगता है कि कल भी हमारी बात हो रही थी तो मैंने बताया कि यहाँ रहो तो सतत नाम चलता रहता है, आपको चेष्टा नहीं करनी। यहाँ पे राधा वल्लभ श्री रमेश जो भी है आपका अंदर चलता रहेगा। यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकले, माया का प्रपंच ऐसा है, आप बिल्कुल हट जाते हैं। कितना ही आप जो चेष्टा करें, कोशिश करें कि मेरे को ये करना है, पर आपको फिर उसमें ताकत लगानी पड़ती है और वहां पे आपका ध्यान आता है, क्योंकि मैं भजन करने लगा हूँ, मैं माला करने लगा हूँ, पर यहाँ रह के खुद ब खुद होता है। श्री हरिवंश।